बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किसी को उल्टा लटकाया गया, किसी को नंगा करके करंट लगाया गया, किसी की वाटर बोर्डिंग की गई, तरह तरह के तशद्दुद हुए, लेकिन अभी तक दिल नहीं भर रहा। ऐसे खूनरेज भेड़िए बने हुए हैं कि खानदान के खानदान तबाह कर दिए हैं, सिर्फ इस अना की खातिर कि तुम गुलामों की जुर्रत कैसे हुई कि हमारे किसी इकदाम के खिलाफ तुम खड़े हुए, तुमने स्टैंड लिया। निहत्ते लोगों को दहशतगर्द, मुल्क दुश्मन और गद्दार करार दिया जाने लगा, और निहत्ते लोग जो बाहर निकले थे अपने लीडर को छुड़वाने के लिए, उन पर इल्ज़ाम लगा दिया कि ये बगावत करने आए थे, ये फौज का तख्ता उलटने आए थे। कभी दुनिया में कोई फोर्स बगैर कोई हथियार उठाए किसी मुनज्जम फौज से लड़ने आ सकती है? क्या कभी ये हुआ है? इसका कोई तसव्वुर नहीं है इंसानी तारीख में। लेकिन ये इल्ज़ामात लगाए गए, और अब आपको ये कहानी उनकी अपनी जुबानी सुनाता हूं कि इस फैमिली के ऊपर क्या बीत रही है, और अब तक इन खूनरेज भेड़ियों की आग ठंडी नहीं हो रही। प्लीज ये जरा सुने इनकी अपनी जुबानी। हम इनको ह्यूमनाइज करें, इन कहानियों को हम आम करें ताकि लोग इन लोगों का दर्द महसूस कर सकें। ये हमारे हीरो हैं, मैं इन्हें सलूट करता हूं, दोनों हाथों से करता हूं सलूट इनको। हम आपके एहसानमंद हैं जो आप लोग ये कुर्बानियां दे रहे हैं। ये जरा सुने, कितनी बड़ी कुर्बानी देने के बाद भी इनका जज्बा देखें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं दाऊद ख़ान का वालिद हूँ, जो 9 मई के वाक़या में मिलिट्री कस्टडी में तकरीबन 10 माह से कैद है। मेरा छोटा बेटा नौमान खान उसके लिए भाग दौड़ कर रहा था। उस भाग दौड़ के दौरान वो खुद बीमार हुआ, लेकिन हमें नहीं बताया घर पे। लेकिन हमें पता चल गया और उसको अस्पताल लेके गए। तकरीबन 5-6 महीने उसका इलाज किया, टेस्ट किए तो पता चला कि उसके गुर्दे भी फेल है और उसको कैंसर भी है। मैंने पूछा, बेटा आपने ये क्या किया है? कह रहा था, अबू मैंने इसलिए नहीं बताया कि परेशानी बढ़ेगी घर, और मेरा भाई भी जेल में, उसको भी परेशानी होगी। मैं तो सोच रहा था कि मैं भाई को बेगुनाह साबित करके घर लाऊंगा और फिर अपना इलाज करूंगा। कुछ अरसे के लिए हम दाऊद खान को भूल गए। 4-5-6 महीने उधर अस्पताल में उसके साथ भाग दौड़ कर रहे थे, लेकिन आखिरकार 19 फरवरी को वो हमारे साथ छोड़ गया। ये उसकी कब्र है। मेरा बेटा कुर्बान हो गया अपने भाई के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए, अपनी पार्टी के लिए। अल्लाह कबूल फरमाए। अब दाऊद खान अभी तक मिलिट्री कैद में है, जो सरासर बेगुनाह है। उसने सिर्फ पुरअमन एहतजाज किया है, उसने कोई जुर्म नहीं किया। इन दोनों वाक़यात के बाद मैं और मेरी बेगम दाऊद खान की वालदा बीमार है और तबीयत ठीक नहीं है। दाऊद खान के भी 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। नौमान खान की भी छोटी बच्ची है, जो 1.5 साल बच्ची है उसकी। उनके भी अखराजात हैं। दाऊद खान के 3 बच्चों को हमने स्कूल से निकाला, पढ़ाई से निकाला, इस वजह से कि हम अखराजात उनके नहीं उठा सकते। तो अब वो चोर डाकू बनेंगे। मेरी सुप्रीम कोर्ट और मुतल्लिका इदारों से दरख्वास्त है कि हमारे बच्चों पे रहम करें, उनके केस सिविल कोर्ट में लाके सबूत दें। अगर वो गुनहगार है तो उनको सजाएं दिलवाएं, अगर नहीं है तो उनको फौरी रिहा किया जाए। हमें बहुत अजियत से गुजरना पड़ रहा है, और हमारे ज़ख्मों पे मरहम रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। वस्सलाम। एक जवान बेटा फौज की कैद में है, ना हक कैद में है, सिर्फ किसी की अना की तस्कीन के लिए। दूसरा बेटा बेचारा भाग दौड़ उसके लिए कर रहा था, खुद बीमार हो गया, गुर्दे फेल हो गए, लेकिन माँ बाप को नहीं बताया। जब बताया तो बहुत देर हो गई थी। माँ बाप को नहीं बताया कि मेरे माँ बाप ज्यादा परेशान हो जाएंगे कि एक भाई फौज की कैद में है, दूसरा बीमार हो गया है, तो माँ बाप का क्या बनेगा। तो जब ज़ाहिर है हालत खराब हुई होगी, और किडनी जब फेलियर हो रहा हो तो आपकी स्वेलिंग हो जाती है। माँ बाप को पता चल गया होगा
नजर आ गया होगा देखने से कि यहाँ तो इसकी हालत बहुत खराब है। जब टेस्ट कराए तो पता चला बेचारा गुर्दा भी फेल और कैंसर भी हो गया। ये जुल्म की एक कहानी आपने सुनी है और मैं ऐसी बहुत सारी कहानियां जानता हूं। वक्त आने पे वो लोग खुद सामने आएंगे और आपको ये कहानियां सुनाएंगे कि इस मुल्क के इदारों ने अपनी आवाम के ऊपर कैसे कैसे जुल्म किए हैं, और आपको बांग्लादेश के लोगों की एक एक बात सच्ची मालूम होगी। मैं सिर्फ अभी एक खबर देख रहा था, अभी मेरे पास कंफर्म करने का टाइम नहीं था क्योंकि मैं ये वीडियो बनाने लगा था, कि नून लीगी एक खातून रहनुमा की कोई चीज चोरी होने का इल्जाम उन्होंने कुछ औरतों पर लगाया। 3 से 4 औरतों को पुलिस पकड़ के लेकर गई और अब यह कहा जा रहा है कि उन औरतों को बुरहना करके उनकी तलाशी ली गई। ये पुलिस को खून लग गया है, पाकिस्तान में इदारों को खून लग गया है, और जिनके मुंह को खून लग जाए वो फिर बाज नहीं आते। अब ये रुकने वाले नहीं हैं। हम में से कोई महफूज नहीं है, किसी की माँ बहन बेटी महफूज नहीं है, किसी का भाई महफूज नहीं है, किसी का बाप महफूज नहीं है, किसी का बेटा महफूज नहीं है इस सरजमीन बेआइन में। और जब कोई आवाज उठाने लगता है इसराइल के मजालिम की फलस्तीनियों के हक में, तो इस्लामाबाद पुलिस उन पे चढ़ दौड़ती है, लाठी चार्ज करती है। और ये तो तहरीके इंसाफ का भी कोई जलसा जुलूस नहीं था, ये तो कोई जमात इस्लामी या जो भी जमातों ने किया है, सिर्फ फलस्तीन का झंडा उठाए हुए लोग थे जिनको पुलिस ने मार मार के उनका कीमा बनाया है। मैं आपको ये सुनाना नहीं चाहता यहाँ पे कैसा शोर पड़ा हुआ है। एक रियासत जो अपने शहरियों पे ऐसा जुल्म कर रही है कि इसराइल भी देख के कहेगा यार कि मुझे ऐसे करना चाहिए था, ये ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। वो रियासत अपने लोगों को मार रही है, अपनी औरतों को बुरना कर रही है, अपने नौजवानों को नंगा करके मार रही है उल्टा लटका के। और जब कोई किसी मजलूम के लिए आवाज उठाने लगता है तो उसको भी मारा जा रहा है। क्या हमारी पॉलिसी बदल गई है? क्या जो स्टेट की पॉलिसी थी फलस्तीन को लेके, क्या वो बदल गई है जो अब एहतजाज नहीं हो सकता? एक मैच के अंदर अगर कोई फलस्तीन का झंडा उठा लेता है तो आप उसको मार के उससे झंडा छीन लेते हैं, और कोई एहतजाज करने निकलता है तो आप उसको भी मार मार के रास्ते खुलवा देते हैं। पाकिस्तान किसी मकसद किसी नजरिए पे खड़ा मुल्क था। जैसे ये मकसद और नजरिया खत्म हो गया, पाकिस्तान के वजूद का मकसद खत्म हो गया। फिर आपने हिंदुस्तान से आजादी क्यों ली थी अगर ऐसी ही जिंदगी गुजारनी थी? गोरा सरकार के दौर में गवर्नेंस भी बेहतर थी, आलमी ममालिक से ताल्लुकात भी बेहतर थे, यहाँ पे सड़कों का जाल बिछाया जा रहा था, रेलवे ट्रैक्स का जाल बिछाया गोरों ने। तो फिर हमें आजादी लेने की क्या पड़ी हुई थी? ये मुसीबतें अपने सर पे डालने की क्या पड़ी हुई थी? और बाय द वे, इलेक्शन हो गए, पाकिस्तान मर्ज वजूद में आना ही आना था। दिफाई इदारे थे, वो किसकी बात मान रहे थे, किसका हुक्म सुन रहे थे? वो तब भी गोरा सरकार का हुक्म सुन रहे थे, तब भी पाकिस्तानियों के ऊपर या कह लें मुसलमानों के ऊपर जुल्म और जबर वो कर रहे थे और बराबर का किरदार अदा कर रहे थे। उसमें बावर्दी अफसरान मौजूद थे जो बाद में पाकिस्तान बना तो वहां पे बड़े बड़े अफसरान थे, वो वहां जुल्म कर रहे थे। एकदम जब बाजी पलटी, जब पाकिस्तान बन गया, तो फिर उन्हीं लोगों ने जो पहले जुल्म कर रहे थे पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया। और उसका नतीजा है कि ये जुल्म और जबर पूरी कौम सह रही है। हम जब बात करते हैं कि हमें जमहूरी हक दे दो, गद्दार हो तुम भारतीय एजेंट हो, तुम इसराइली एजेंट हो, जबकि सबसे बड़े एजेंट यही लोग हैं जो लोगों को मार रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं, उनके घर उजाड़ रहे हैं, उनके बच्चों को यतीम कर रहे हैं, उनके बच्चों को स्कूल से उठाने पे मजबूर कर रहे हैं। और जैसे एक दादा की फरियाद है, अब ये चोर डाकू बनेंगे बच्चे, क्योंकि हम तो स्कूल नहीं अफोर्ड कर सकते इनका। घर के घर बर्बाद हुए हैं इसी तरह। मेरे पाकिस्तानियों, जद्दोजहद के बगैर कोई रास्ता नहीं है। जिन लोगों की जानें चली गई हैं, ये उनका कर्ज है हमारे ऊपर। इनको हमने ऑनर करना है, बुज़दिली नहीं दिखानी। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।